Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों आ गए हैं आपके होस्ट अंजू शर्मा और नवीन शर्मा, आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेके घर घर बिग बॉस। घर बिग बॉस। तो नवीन जी, आज जो हमारे पास ऑडियो वीडियो आए हैं है ना, उनके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊं या फिर आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं समझ गया क्योंकि ऑडियो और वीडियो दोनों बहुत लंबे हैं और बहुत सारी फीलिंग्स के साथ भरे हुए हैं। जी जी जी, है ना। तो शुरुआत करने से पहले आपको कुछ जी मैं मुझे कहना है कि जिसके ऊपर आप ऑडियो और वीडियो भेजते हो और जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है तो उनको किस पे भेजना है, तो वो मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर है 9833155523। तो इस यहाँ पे मैं एक और गुजारिश साथ में करूंगा, इसके ऊपर आप अपना ओरिजिनल ऑडियो और वीडियो भेजिएगा, किसी और वीडियोस के लिंक मत भेजा कीजिए। क्योंकि वो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, बहुत सारे लिंक कैसे आते हैं और हम लिंक डाल भी नहीं सकते। जी जी। तो शुरुआत करें जी। चलिए, शुरुआत करने से पहले एक चीज आप फिर से भूल गए, मैं रोज याद दिलाती हूँ आपको भी और उनको भी जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑडियो से, और वो ऑडियो है रजत अरोड़ा का। हेलो सर, हेलो मैम, मैं रजत अरोड़ा बोल रहा हूँ। आज का एपिसोड देख के शायद आप समझ ही गए होंगे कि टास्क क्या था और डिसीज़न क्या लिया गया है। अभी मैंने देखा शाम को वीडियो में कोई बोल रहा था कि हिना खान जीत गई है, खुश हो रहा था। जिन्होंने वीडियो भेजी थी, आई एम सॉरी मुझे नाम याद नहीं है उनका। सो शायद उनको भी क्लियर हो गया होगा कि क्या टास्क था, कैसे था और कैसे डिसीज़न लिया गया है। मोस्ट अनफेयर डिसीज़न ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। क्या कहें इसके लिए। तो चलो ठीक है जो भी हुआ, बट अब सबके चेहरे खुल गए। देखिए अब सीनियर्स के जाते ही जान के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला था, इस घर का सबसे बड़ा डबल ढोल की जान है। आज तो निशांत भी उसी कैटेगरी में शामिल हो गया। निकी वॉज सो राइट अबाउट निशांत कि ये डबल ढोल की है, पर उसको ये नहीं पता था कि जान भी डिच करेगा। आज उसने भी कर दिया, चलो इट्स ओके। बट एक चीज़ आज आपने देखी, रुबीना हमेशा प्रूव कर देती है वो कितनी डम है, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती है। आज वो जब पवित्रा और इजाज़ को वापस लाया गया रेड जोन में, तो सारे बोल रहे पवित्रा पवित्रा, वो उसका अलग ही चल रहा है। वो कह रही है पवित्रा नहीं है, ये कोई और है, बाल कलर किए थे, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही थी। मतलब उसका हमेशा अलग ही जाना है उसको। अरे अलग जाओ, अच्छी बात है, डिफरेंट देखो, पर इसे बेवकूफ़ तो मत देखो यार। और इसके बाद जो ये अखिलेश जी आज वीडियो में थे, जरा उनको जवाब दे दूँ। अखिलेश जी, पहले जाके मेरा वो ऑडियो सुनिए। मैंने ये बोला था कि जैस्मीन को एज ए फ्रेंड ना सही, बट एज ए कंटेस्टेंट ज़रूर जाना चाहिए था कुछ सीखने के लिए। और आज जो मैंने जैस्मीन का रूप देखा है ना भाई, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है लड़की को। लड़की बहुत तेज़ है। सीनियर्स जब तक गेट तक थे, जब तक रोए जा रही थी, जैसे ही सीनियर्स बाहर निकले, जान का हाथ पकड़ा, बोला चल मेरा हो गया। थैंक यू जैस्मीन, कम से कम आपका फेस तो सामने आ गया भाई, आपके है क्या। आज यार निकी का मुझे वो जेस्चर बहुत पसंद आया, जो उसने पैर छुए हिना और गौर के। चलो जो भी है, चाहे उसने फेक किया रियल किया, उस पर नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन जो भी किया अच्छा लगा। मतलब इतनी वो बुरी है नहीं जितना स्टार्टिंग में उसने अपने आप को दिखाया था। बाकी सीरियसली मैं ये चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि रुबीना के लिए तो मेरी थॉट्स कभी बदलने नहीं वाली। आज जब इजाज़ ने बोला, इजाज़ बिल्कुल फेयर था टास्क में, जब इजाज़ ने बोला कि नहीं लास्ट में रुबीना निकली है, तो भाई रुबीना कैसे बोल रही थी, तो भाई रुबीना कहती मैं तो निकली ही नहीं। वो उधर से पता नहीं पुनिया को क्या प्यार आ रहा है अभिनव पे, कि बार बार बोल रही है अभिनव निकला अभिनव निकला। चलो इनका अपना है, ग्रजेस हैं दोनों के आपस में, जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। बाकी मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी को इस शो में एज ए फ़ैन जज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो ये मैंने पहले ही उस ऑडियो में बोल दिया था कि जैस्मिन के फैंस को बहुत बुरा लगने वाला है मेरी बातें। अब तो भैया सबको प्रूव हो गया जिस हिसाब से गेम्स चल रही हैं। भाई जैस्मिन की गेम जो है ना,
मैं तो अब सीधे क्लियरली बोल रहा हूँ, जैस्मिन फेक कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। आज बस फालतू में इजाज़ से पंगे लेना दिख गया। आज खुद जब अंदर गई थी क्लियरली सबने देखा था, जो टास्क में भी जब बिग बॉस ने बोला कि बिना बजर दबाए अब बजे आप अंदर नहीं जा सकते, तो अब क्यों गए? और अब जब गए हो तो मानो फिर उस चीज़ को भी आप गए हो। ड्रामा देखा, आप मुझे डिस्क्वालीफाई कर दो, फिर बुलाना कर दो, फिर अरे तो रहने दे जैस्मिन प्लीज़। ड्रामा मत करो, गए हो तो एक्सेप्ट करो, हाँ मैं गई हूँ। मैं एक बात बोलूँ सर, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स तो यही हैं, इजाज़, निकी एंड पवित्रा। अब निकी राजनीति करना जानती है, मैंने आज देख भी लिया, बट कहीं ना कहीं उसका कहते हैं ना वो बच्चों जैसी हरकतें करती है। ये मैंने देख लिया कि उसमें है बचपना। वो राजनीति करने की कोशिश तो कर रही थी इधर की उधर करने की, पर मैंने देख लिया बच्ची है वो उसको कौन, उसमें वैसा दिमाग नहीं है जैसा लोग बोल रहे हैं। डम नहीं है, स्मार्ट है, शी स्मार्ट, बट वैसी नहीं है कि जैसी मतलब कहीं ना कि पूरा मतलब जैसे सिद्धार्थ है लॉजिकल, ऐसा तो कोई हो भी नहीं सकता शायद बिग बॉस के सीज़न में। तो मैं एक बात बोलूँ, ये इजाज़ से के साथ अब जैस्मिन ने पंगे लेने हैं, और वही वुमेन कार्ड जो भी इनका चलना है वो चलेगा। और जब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, रूबीन जब वो इजाज़ बोल रहा था जैस्मिन और अभिनव को कि तुम लाइन के पार गए हो बिना बजर बजाए, तो कैसे देखा था इशारे कैसे कर रही थी रूबीना, नीचे से उंगलियां कर रही थी, चुप करो चुप करो चुप करो, मुझे पढ़ने दो मुझे पढ़ने दो। मैं आपको एक बात बताऊं, एक होता है स्मार्ट, एक होता है ओवर स्मार्ट, यानी कि स्मार्ट बनने की कोशिश करना। मुझे लगता है रूबीना ना ऐसा बिहेव करे कि स्मार्ट बनने की कोशिश करना, हालांकि इतनी डम नहीं है वो। जैस्मिन को तो पूरे अपने जाल में फंसा लिया उसने। बाकी निशांत भी ऐसा ही है, डबल ढोल की, अनफेयर। जान तो भैया एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। मैंने तो उस दिन भी वीडियो में बोला था कि जान डबल ढोल की है, आज फिर से प्रूव हो गया जान डबल ढोल की है भाई। इस यहाँ पे किसी का स्ट्रॉन्ग हेड है ना, जो मतलब सीरियसली जिसका है, मेरे ख्याल से वो जो है वो जाज़ खान है, जो एक्चुअली वो जो स्ट्रॉन्ग हेडेड बंदा है। और पवित्र पुनिया भी है, और पवित्र पुनिया ने जो झगड़ा बेतुका सा कर रही थी वो फुटेज के लिए कर रही थी, या फिर उसको अभिनव पे कुछ ज़्यादा ही क्रश है जो उसने जैसे बोल दिया था वीकेंड के बार पे, वो कुछ कह नहीं सकता मैं। मेरे हिसाब से तो भैया स्ट्रॉन्ग प्लेयर यही रहेंगे, निकी तंबोली और ये पवित्र पुनिया एंड ये इजाज़ खान, क्योंकि यही इन्हीं में ही दमखम दिख रहा है। क्योंकि अब देखो, अब चारों के चारों जो इनकी टीम बनी थी, ये टीम अब टूट रही है क्योंकि सब निकी के खिलाफ हो गए हैं। अब लोग बोलेंगे, कुछ भी बकवास करेंगे, भाई निकी ने भी तो ऐसे किया था, वैसे किया था। अरे सब ने किया, मैं किया था, उसने सब किया था उसने। लेकिन एक चीज़ जो उस लड़की में है ना, वो ये है कि जितना भी उसने शो में किया दिखाने के लिए या नहीं दिखाने के लिए, लेकिन वो बंदी बहुत आगे जाएगी, मैं आपको दिखा दूँगा। ये परफेक्ट है, क्योंकि अब उसको एक लेसन मिलेगा इस चीज़ से। वो जो सोच रही थी कि मैं अपने हिसाब से घर चलाऊँ, चल तो उसके हिसाब से ही रहा है। आप खुद नोटिस कर लिए, रुबीना को प्रॉब्लम है निक्की से, जैस्मिन को प्रॉब्लम है निक्की से, अभिनव को प्रॉब्लम है निक्की से, अब तो निशांत को प्रॉब्लम है निक्की से, जान को प्रॉब्लम है निक्की से। तो रह क्या क्या घर पे। तो अब ये कहना तो गलत नहीं होगा कि आप सबका टारगेट तो निक्की ही है। तो भाई अब आप चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, पकड़ना तो कान है, कैसे भी ले लो। अब उसको नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, वो जनता पे डिपेंड करता है। और लास्ट में अखिलेश जी को यही बोलूँगा, दोबारा ऑडियो सुन लीजिए, मैंने एज ए फ्रेंड नहीं बोला था, मैंने बोला था एज ए फ्रेंड नहीं जाना चाहिए, एज ए कंटेस्टेंट जाना चाहिए उस सिद्धार्थ की टीम में। बट जैस्मिन का देख लिया मैंने, ये बस कुछ नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रही जैस्मिन कोई विनिंग मटेरियल। किसी को लग रही है वो उसका है, मुझे तो विनिंग मटेरियल लगता है। अब जो मैं कहना चाहता हूँ, विनिंग मटेरियल मेरे हिसाब से जो है, या तो इजाज़ खान टॉप 5 डिज़र्व करता है, पवित्रा डिज़र्व करती है, और एक ये निकी तंबोली डिज़र्व करती है टॉप 5। अब जीते कौन है मुझे नहीं पता। हाँ, राहुल भी करता है, पर राहुल भी बातों में आता दिख रहा है निशांत और जान की। भाई जान तो भैया एड़ा बन के पेड़ा खाएगा यार, जान का मैं क्या बोलूँ। सही में बंदा एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।
रजत अरोड़ा ने दे दिया है जवाब अखिलेश को। तो आज ऐसे ही कुछ ऑडियो वीडियो होने वाले हैं जिसमें एक दूसरे को सवाल जवाब और कल फिर जवाब मांगने की बात होगी। तो हमारा बोलना ज्यादा बनता नहीं, हम तो कड़ी से कड़ी मिलाएंगे भाई। तो अगली कड़ी है वीडियो विशाल जैन। सर हेलो मैम, हैव अ ग्रेट डे। आज एक महाशय को जवाब देने आया हूँ। जिस तरह कल एक महाशय ने लांछन लगाया कि जास्मिन नौटंकी कर रही है, कुछ प्ले नहीं कर रही है, और पवित्रा पुनिया को सपोर्ट किया, ऐसे महाशय को मुंह तोड़ जवाब देने आया हूँ। पवित्रा पुनिया 2 हफ्तों में जास्मिन से कहीं ज़्यादा पीछे है महोदय। और आपको लग रहा है जास्मिन अगर नौटंकी कर रही है तो सलमान भाई और लोग उसकी तारीफ़ क्यों करते? वो आपके हिसाब से नौटंकी होगा, बट हमारे हिसाब से वो एक्चुअल गेम है। तो जिस तरह से आप बोल रहे थे कि वो, और आपने सीनियर्स को भी बहुत कुछ बोला, हिना खान फलाना ठिकाना को, बहुत लोगों को। मुझे तो लगता है कि आप सिद्धार्थ के ही दीवाने हो, इसीलिए आप ऐसे बात करते हो, क्योंकि ऐसे फ्रेंड सिद्धार्थ के और ऐसे बातें सिद्धार्थ के फैन ही करते हैं। और आपने पवित्रा पुनिया को सपोर्ट किया। रुबीना और जास्मिन एक्टिंग कर रहे हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है, ऐसे नौटंकी करते हैं। मेरे हिसाब से अगर वो भी कर रहे हैं तो वो दिख रहे हैं। आपकी पवित्रा पुनिया 2 हफ्तों से हमें कहीं नहीं नज़र आई सिवाय उस किचन के, या फिर उन्होंने बस अभी मेरे को याद रहेगा जिस दिन सीनियर्स की बहस हो रही थी, उसमें वो सीनियर्स के पीछे बाग 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 कर रही थी, उसमें आपकी पवित्रा पुनिया दिखी। तो ऐसे लांछन तो आप मत लगाइए कि नौटंकी दिख रहे हैं, और ये नौटंकी भी है। चलो आपके हिसाब से ये नौटंकी है, तो ये वक्त बताएगा कौन नौटंकी कर रहा है आने वाले समय में, तब आपको मैं अच्छी तरह और जवाब दे दूंगा महाशय। पर जिस तरह से आप लांछन लगाते हो, तो जास्मिन का फ्रेंड हूँ भाई, मेरे कान तो उसकी बुराइयों को सुनते ही नहीं, अच्छाइयों के लिए कान तो उसकी अच्छाइयों के लिए बने हैं। और ऑफ कोर्स मैं जिससे सपोर्ट कर रहा हूँ और दिल से सपोर्ट करता हूँ, तो भाई हम तो उसकी बुराई सुन नहीं सकते, इसलिए आपको जवाब दिया है महाशय। इंतज़ार करूँगा आपके भी इस जवाब के ऊपर, आप किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। धन्यवाद। जैस्मिन को कुछ मत कहना, नहीं विशाल आके आपको धो डालेगा। सही बात है। थैंक यू सो मच विशाल आपके वीडियो की, और उम्मीद है कि कल रजत जी इस वीडियो का जवाब जरूर देंगे अपने ऑडियो में, क्योंकि जिस महाशय की बात आप कर रहे हैं वो महाशय रजत अरोड़ा ही थे। जी, वो रात को ही दे देंगे आज। हाँ। आगे आपको सुनाती हूँ या आपको नंबर शेयर करना है? जी, नंबर है 9833155523। ओके, तो आगे है ऑडियो अखिलेश जी का। हाय सर, हाय मैम, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ। कल के एपिसोड के बारे में कुछ इतना तो कुछ खास नहीं था बताने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा मतलब शेजाद की कुछ गलती भी नहीं थी, फिर भी वो बंदा चला गया, उसका बहुत बुरा लग रहा है। आई थिंक हो रहता तो और बहुत मज़ा आता, क्योंकि उसमें मैंने उसका एक शो देखा है एस ऑफिस, वो उसमें था और वो फाइनलिस्ट बना था उस शो का। उसमें उसने शेजाद ने बहुत अच्छे से गेम खेला था और उसमें बहुत पोटेंशियल है। और एक टीम को बात करना ही था, तो पवित्रा एजाज जाके भी फिर मतलब लोगों को दिखाने के लिए टीम बाद होगी, फिर वापस आई। तो मुझे लगता है उसको लाना ही था, तो क्यों बात किया इतना, मतलब गेम खेला है, सब कुछ किया, इतना बड़ा झगड़ा हुआ, उसके बाद वो लोग उसको वापस लेके आए। तो मतलब ये दोनों गए, फिर भी उनके साथ शेजाद गया, उनको दोनों को वापस भेजा, शेजाद को घर पे भेज दिया, पता नहीं क्या किया। मुझे मतलब ये पब्लिक का गेम है, पब्लिक की वोटिंग की वजह से कोई भी बंदा बाहर जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तो दो जो एविक्शन हुए, बड़े बड़े एविक्शन हुए, मुझे लगता है वो अपनी मर्जी करके बिग बॉस ने पता नहीं अपने दिमाग में क्या सोच के भेज दिए। मुझे लगता है जान के बचाने के लिए इन लोगों ने सब कुछ किया। चलिए, अखिलेश जी का ऑडियो सुन के आप सबको पता चल गया होगा कि उनका मतलब क्या है। जी, सही बात है।
है ना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक नवीन जी गुजारिश करूंगी कि एक ऑडियो बहुत ही प्यारा आता है हमारे पास, हम एक्चुअली उस ऑडियो का बहुत वेट करते हैं, जो कि बहुत दूर से आता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जी, वो दूर वो है समुंदर पार से आता है तैर तैर के, और आता है बहुत, उनकी आवाज का मैं फैन हूँ सच में, बहुत ही आप दीवाना बोलने वाले मतलब कोई कह लीजिए, तो आप पास में बैठे तो इसके लिए मेरे अंदर वो थोड़ा सा हिम्मत नहीं हुई। डर 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 जैसे रुबीना से अभिनव डरते हैं वैसे वाला नाम ऐसे वाला नहीं। चलिए सुनते हैं रानी जी का ऑडियो। नमस्कार जी, नवीन जी और अंजू जी। तो लेट्स टॉक अबाउट बिग बॉस। आज जैसे बिग बॉस शुरू हुआ, जोर शोर लड़ाई मड़ाई, वैसे ही ख़त्म भी हुआ जोर शोर और लड़ाई से। पहले तो गौहर हिना ने जितना चिल्लाया और लॉजिक कुछ भी नहीं बनाया, गलत गलत लॉजिक बना के बेचारे सिड को आउट करवा दिया। चलो यहाँ ये ख़त्म हो गया और वो निकल गए तीनों के तीनों। और जो लोग रोए हैं, सबका नकली रोना था, किसी का असली रोना नहीं था। पर रोए क्यों ये मुझे पता नहीं, रोने की कोई वजह तो थी नहीं। अब बात करते हैं ये जो इन्होंने टास्क किया। यहाँ पे 100% रुबीना आउट निकली थी। मैंने रिवाइंड कर कर के देखा, रुबीना आउट निकली थी। लेकिन पवित्रा क्यों अड़ रही है? पवित्रा रॉन्ग अड़ी हुई है या सच में उसे पता नहीं, लेकिन पवित्रा गलत बोल रही है। अभिनव नहीं निकला था, रुबीना बाद में बाहर निकली सबसे आखिर में। लेकिन ऑब्वियसली वो तो झगड़ेगी कि मैं नहीं निकली, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रुबीना सबसे बाद में बाहर निकली, और ये मैंने दोबारा रिवाइंड करके देखा। और बाकी लोग बेचारे अंदर बैठ के कैप्टन खेल रहे हैं, उन्हें पता नहीं कौन कैप्टन बनेगा, कैसे कैप्टन बनेगा। लेकिन दैट्स ऑल। आज का अच्छा था बिग बॉस, कांट से के खराब था, लेकिन बस शोर शराबा बहुत था। ये तो होना ही था, दिस इज़ बिग बॉस, दैट्स व्हाट एक्सपेक्टेड। जास्मिन अगर यूं ही रुबीना की कंपनी में बैठी रही ना, तो इसकी गेम इतनी ख़राब हो जाएगी कि पूछो मत। क्योंकि रुबीना जैसी झूठी और मैनिपुलेटेड हैगी है, वैसे वो रुबीना को बना देगी, और रुबीना की गेम कहीं नहीं टिकेगी। उसे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जैस्मिन को रुबीना से इन्फ्लुएंस होना चाहिए, उसकी अपनी गेम खेलनी चाहिए। वो बहुत क्लेवर है और क्लेवरली वो अपने आप को संभाल भी लेगी, लेकिन रुबीना की कंपनी में वो अपने आप को ख़राब कर लेगी, अपनी गेम ख़राब कर लेगी और जल्दी बाहर भी आ जाएगी। दैट्स माय ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच एंड दिस टाइम रियली गुड नाइट। ये होता है शो को देखना कि उन्होंने रिवाइंड कर करके, क्योंकि रिकॉर्ड कर लेते हैं तो रिकॉर्डिंग में बाद में रिवाइंड कर करके भी देखते हैं कि रुबीना पहले निकली थी, यानी तो, कि बाद में रुबीना जो थी वो मतलब रुबीना रॉन्ग थी इन अ सेंस। हाँ, इसका हमने वीडियो भी अपलोड किया है पेज के ऊपर के रुबीना के इस झूठ का सोशल मीडिया पे मचा बवाल। तो नवीन जी, एक ऑडियो में अब आपको सुनाऊंगी। पहले रानी जी का थैंक यू सो मच, आपने ऑडियो भेजा। एक ऑडियो में सुनाऊंगी जो हमने कल मिस कर दिया, जो उन्होंने भेजा था बट हमसे मिस हो गया। रोहित जी का ऑडियो, उन्होंने सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ कहा है, तो जाते जाते वो ऑडियो में आपको सुना देती जी। हेलो नवीन सर, मैं रोहित, और सर मैं ये ऑडियो बना रहा हूँ क्योंकि बिग बॉस 14 तो स्टार्ट हो ही गया है, और मैं ये बस इस ऑडियो में ये बताना चाहूँगा कौन कंटेस्टेंट कैसा लगा मुझे। तो मैं सबसे पहले तो रुबीना के बारे में बोलना चाहूँगा। रुबीना गलत जा रही है बिल्कुल, मतलब डम तो वो है ही, और थोड़ी इरिटेटिंग है और नेगेटिव जा रही है वो। मतलब कि अपने थोड़ी सी घमंडी और ईगो भी लगी, अपने हिसाब से चाहती है वो शो की सब कुछ उसके हिसाब से ही हो, और बिग बॉस सलमान सबके खिलाफ जा रही है। तो ऐसे तो चलेगा नहीं ना कि उसकी या उनके हस्बैंड की तारीफ़ करे या सब कुछ उन्हीं के हिसाब से हो। तो वो गलत जा रही है, बिल्कुल गलत जा रही है। एक्चुअली उसने प्लॉट खो दिया आई थिंक, अब अभी भी गलत ही जा रही है पूरी मेरे हिसाब से। और मैं निक्की की बात कहना चाहूँगा। निक्की तो सभी को पता है कैसी है, वो इरिटेटिंग है, नेगेटिव है और एब्यूज़ करती है, बदतमीज़ है,
और फिर निक्की के बाद आता हूँ मैं पवित्र में। पवित्र स्ट्रॉन्ग लगती है लेकिन वो भी कंफ्यूज है और थोड़ी सी मुझे नेगेटिव वाइब्स आती है पवित्र में। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा। और इसके बाद आती है स्ट्रॉन्ग मेरे हिसाब से जैस्मिन। जैस्मिन सबसे सही खेल रही है क्योंकि जैस्मिन क्यूट है, स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सेंसिबल है, लॉजिकल है, सब कुछ है उसमें जो एक होना चाहिए क्वालिटी विनर में। मुझे अभी तक इसी में ही सही दिखे, इनमें से मुझे केवल जैस्मिन सही लगी है। पॉजिटिव है, ऐसा कोई घमंड या कुछ नहीं है, बिल्कुल सही खेल रही है वो। और इसके बाद एजाज मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा मुझे। एजाज तो ठीक ठाक ही है। तो बस मैं यही ऑडियो भेजना चाह रहा हूँ और वेट करते हैं। इनमें से तो बस मुझे यही चारों को देखना था, 5 यही 4-5 दिख रहे हैं। बाकी तो बिल्कुल ही कोई मुझे लगता है नहीं कि इन 5 के अलावा कोई स्ट्रॉन्ग है। और वाइल्ड कार्ड में देखते हैं, वाइल्ड कार्ड में प्रतीक थोड़ा सही लगता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये था रोहित जी का ऑडियो। रोहित जी आगे भी हम वेट करेंगे आपके ऑडियो का, आप भेजिएगा। और जाते जाते नवीन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज दें। जी दोस्तों, बहुत ही स्पेशल खास मैसेज ये है कि आपको 9833155523 नंबर के ऊपर अपने ऑडियो मैसेज और वीडियो मैसेज भेजने हैं फटाफट से। जल्दी से भेजिए और देखते रहिए चैनल Hungry Spirits। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.